स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 3D ज्योमेट्री से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव का वन शॉर्ट सीरीज का ही पार्ट है। डिस्क्रिप्शन में बाकी सब चैप्टर का लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़े रहना तो आप सब लोग उस लिंक को टच करके हमसे जुड़ जाएं। एक और बात सुनिए, पूरे क्लास को देखिएगा, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो एक अलग तरीका होता है, अलग अंदाज होता है। तो आपको बढ़िया से सीखना है, समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। चलिए, तो द डिस्टेंस ऑफ, आज का पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 3 4 फ्रॉम जेड एक्सिस। जेड अक्ष से इस बिंदु की दूरी बताइए। जेड अक्ष से इस बिंदु की दूरी बताइए। ये तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बहाना है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा हमें नहीं मालूम, ये आप बताएंगे, बट यहाँ लिखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। पॉइंट रहेगा एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये इसकी जो है ना डिस्टेंस की बात कहाँ से करेंगे हम लोग, इसके डिस्टेंस की बात करेंगे दो तरीका से, इधर और इधर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस की बात है। चलिए, अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल से कितना दूर है, उसके बाद देखिए वाई जेड प्लेन से कितना दूरी पर है, और फिर कह रहा है जेड एक्स प्लेन से कितना दूरी पर है। चलिए, फिर अब बात आएगी यहाँ पे कि यही पॉइंट एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है, वाई अक्ष से क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस से, यहाँ लिखते हैं वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, और फिर लिखते हैं जेड एक्सिस से कितना दूरी पर है। देखिए, बात समझिए, यह पॉइंट है एक्स वाई जेड, यह एक्स वाई प्लेन एक्स वाई समतल से कितना दूरी पर है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या दिया गया, एक्स वाई दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, जेड डिस्टेंस पे है, जेड दूरी पर है। यह पॉइंट वाई जेड प्लेन से कितना दूरी पर है, तो ये पॉइंट वाई जेड प्लेन से एक्स गायब है, यहाँ इसमें एक्स नहीं ना है, एक्स वाई जेड होता है तो एक्स नहीं है इसमें, तो एक्स डिस्टेंस पे है। और जेड एक्स प्लेन से कितना दूरी पर है, तो ये वाई दूरी पर है। ये बात को आप याद रखिएगा। अब आइए एक्सिस की कहानी। यह पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, देखिए क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा रूट अंडर, क्या लिखना है आपको, रूट अंडर, और एक्स दिया है तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका क्या होगा, इसमें क्या दिया, वाई दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड दिया है तो मतलब क्या हो जाएगा, जेड के लिए, जेड के लिए क्या हो गया बोलिए, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो मेन कॉन्सेप्ट है, समझिए। ये हो गया एक्स के लिए, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। अब हमसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम जेड एक्सिस। एक्सिस की बात की गई है, एक्सिस अक्ष वाला ये है। यहाँ देखिए ये प्लेन की बात की गई है, प्लेन से डिस्टेंस तय करता है और एक्सिस से डिस्टेंस तय करता है। मतलब प्लेन से डिस्टेंस मापते हैं, फिर अक्ष से डिस्टेंस मापते हैं। प्लेन के लिए ये कहानी 3 वो है और एक्सिस के लिए 3 कहानी है। तो यहाँ कर है एक्सिस, तो जेड एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या होगा, रूट अंडर एक्स का मान क्या है, -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का कितना होगा 5। ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए आगे देखिए, बात समझिए। यहाँ देखिए, सिंपल सा बात समझिए। देखिए यहाँ पे क्लियर कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। यहाँ पे एक हम मतलब पॉइंट लेते हैं, देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, समझिए और क्वेश्चन क्लियर करते रहें। एक पॉइंट है 3 4 5, ये दिया गया है पॉइंट, ठीक है ना। फर्स्ट बात,
डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से कितना दूरी पर ये बताना है आपको। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल से कितना दूरी पे बताना है आपको। एक्स वाई डिस्टेंस फ्रॉम का मतलब क्या, दूर से कितना दूर पर, एक्स वाई प्लेन से कितना दूरी पर है। देखिए तो जब एक्स एक्सिस की बात कर दिया गया यहाँ पे तो कितना दूरी पे होगा, एक्सिस की बात है तो आ जाएगा कितना, रूट अंडर, यहाँ पे एक्स है तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो नहीं होगा उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। तो बोलिए ये हो जाएगा क्या आपका, यह एक्स का काम करेगा, ये वाई का, यह जेड का। क्लियर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, पूछा हुआ क्वेश्चन है कितना आएगा, रूट अंडर 41 होगा। मेरे क्लास को आप कर रहे हैं तो अंत तक देखिएगा तभी जाकर फायदा होगा। ये चुटपुटिया पढ़ाई नहीं है कि पुट कर दिए हला कर दिए हो जाएगा, नहीं, सब्र कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को एक बार देखिएगा ना, बड़ा प्यार आएगा नोट्स पर। कब, जब बढ़िया से पढ़िएगा पूरा तब, ठीक है ना, दांत मत दिखाइए, ठीक है। रूट अंडर 41 लिख देता है कभी कभी यूनिट्स यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन क्या गायब है, जेड नहीं है इसमें, आंसर कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा इसका, 5 यूनिट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है अगर मान लीजिए कोई पॉइंट दिया है 3, 7, 9, कह रहा है कि बताइए जेड एक्स प्लेन से कितना दूरी पर है, जेड एक्स प्लेन से ये पॉइंट कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, जेड एक्स प्लेन और इस पॉइंट के बीच में कितना दूरी है। तो भैया आंसर हो जाएगा क्या है, जेड काट दीजिए, एक्स यहाँ पे काट दीजिए, वाई आंसर हो जाएगा 7। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्लियर। अगर यही कह दिया क्या, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो भाई साहब सिर्फ वाई काटिए, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 9 का स्क्वायर कितना 81, ऐसे तो कितना होगा 90। 90 का मतलब क्या हो गया, 9 दहा के 90, 3 रूट 10, ऐसे बनता है क्वेश्चन। तो ये डिस्टेंस वाला कहानी लगभग क्लियर हुआ होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी देखिए और आगे क्या क्या मिलता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक में बेसिक है बुआ, बेसिक में बेसिक चल रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ देखिए अब क्या है कहानी, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कर एक डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या, तो देखिए इसके लिए एक पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया रहेगा, इसके लिए हम क्वेश्चन ही एक ले लेते हैं। देखिए क्या मतलब कि एक पॉइंट हमेशा दिया रहेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2, 3, 4 एंड 8 -3 और 8, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना दूरी है बताना है आपको। चलिए स्पेशल यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट जानिएगा ना तब मजा आएगा। देखिए लाइक करते चलिए, बहुत कंजूसी करते हैं लाइक में आप लोग। एक यहाँ पॉइंट ए लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, पूरा क्लास को देखिए और बता रहे हैं रियल में आपको कि बताते रहे हैं ना, ठीक है ना। कहीं भी 3D का क्वेश्चन किए होंगे आप तो एक बेहतर तरीका यहाँ नहीं मिलेगा, तब बोलिएगा हमसे। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर बोलिए x2 - x1 स्क्वायर कर देंगे, y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1, नोट कर लीजिएगा, वो वही पूछता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इस तरह पूछ देता है आपको, ठीक है। ये अब इसका आंसर खुद आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सिंपल देखिए हम बता रहे हैं कैसे। मैंने जो ए लिखा, हमने यहाँ बी लिखा, तो ए बी बराबर क्या होगा, सीखिए यहाँ पे 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तेजी में, प्लस -3 - 3 -6 - 6 का स्क्वायर 36, प्लस 8 - 4 4 का स्क्वायर 16, घटा के स्क्वायर कर देना है। चलिए रूट कीजिए तो कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 36 36 72 और 16 रूट अंडर 88, कटाएंगे तो 22 चौका 88, मतलब 2 रूट 22 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ गए।
चलिए फॉर्मूला आपको क्लियर समझ में आ गया। अच्छा सुनिए, ओरिजिन की बात हो, ओरिजिन, यहां देखिए ओरिजिन की बात हो, ठीक है ना, तो ओरिजिन से लेकर एक पॉइंट दे रहा है यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है इसका। तो बोलिए अगर ओ से पी तक दिया है, ओरिजिन का डिस्टेंस, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0 होता है। तो इस ओ पी का लेंथ क्या होगा, ओ पी क्या हो जाएगा, क्या दूरी होगा ओ से पी के बीच का, तो x माइनस 0 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 वाई का स्क्वायर जेड माइनस 0 जेड का स्क्वायर, रूट कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर भी एक बात समझेंगे, मजा आएगा, इतना नोट कीजिए आप लोग, घबराइए ना, ये भी तो शुरुआत है ये, अब अच्छा अच्छा क्वेश्चन और आएगा आगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है 3D, और हम कहे थे कि 3D से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, मजा आएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कह रहा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ, कौन सा डिस्टेंस ऑफ -3 4 5 फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम ओरिजिन, इस बिंदु का ओरिजिन से दूरी क्या होगा। भाई साहब ओरिजिन की चर्चा कर दी गई है ना, कुछ नहीं, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, हमने क्या कर दिया रूट कर दिया, 16 9 25 25 50, 50 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 25 दूना 50, ऐसे करेंगे ना, 25 गुने 2, तो 25 का 5 रूट अंडर 2, यहीं क्या हो गया, यूनिट्स भी लिख सकता है यहाँ पे, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आप समझ रहे हैं ना कि बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हुआ, डिस्टेंस वाला बात यहाँ पे क्लियर हो गया। अब डिस्टेंस में आप मत फंसिए कहीं भी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं बढ़िया से हम। आइए आगे देखा जाए, अगला पॉइंट और निखर के आ रहा है, बहुत मजेदार, कह रहा है क्या, डी कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 1 0 0, उसके बाद ऑप्शन दिया है बी में क्या 0 1 0, ऑप्शन दिया है सी में 0 0 1, ऑप्शन दिया है डी में 1 1 1। आ जाइए यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक रहा डी कोसाइन, आ ही गया है, जब टॉपिक छिड़ गया है इसको क्लियर किया जाए। आप मेरे से ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सब चीज़ का, ऑब्जेक्टिव सीरीज का, 2 मार्क क्वेश्चन का, VVI क्वेश्चन का, सब कुछ जाके देखिए वहाँ से। ज़्यादा लंद फन देवानंद मत बनी है, मतलब कि हल्ला गोली करने से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ें हम दे रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। उसके बाद आपको यहाँ भी अवेलेबल है, कहाँ पे, तो ये मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी देख सकते हैं। और थोड़ा लाइक कीजिए फटाफट। चलिए यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे समझिए, डायरेक्शन कोसाइन, दी कोजिया हिंदी होता है। देखिए इसमें से हमेशा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पे एक्स दिया है, आप वाई एंड जेड के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और देखिएगा हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछता है, डायरेक्शंस कोसाइन। चलिए ऐसे है, समझिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि देखिए यहाँ पे सीख लीजिए, यह x है, ये ओरिजिन हो गया, ये y हो गया, यह z हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, क्लियर। एक लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, इसका लिख दिया p यहाँ पे, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे इसे कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं x y z, कोऑर्डिनेट की चर्चा बाद में। मान लीजिए कि x के साथ अल्फा एंगल बनाया, y के साथ बीटा बनाया, z के साथ गामा बनाया, अभी तक बेसिक बन रहा है, ये क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे इस पर, तो क्या होगा। चलिए तो अल्फा बीटा गामा बना दिया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा निकाल देंगे हम, कॉस बीटा निकाल देंगे हम, ठीक है ना, और कॉस गामा निकाल देंगे, ठीक है ना। इन्हीं तीनों को बोलते हैं हम लोग डी कोसाइंस, इन्हीं तीनों को बोलते हैं डी कोसाइंस, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए इसको L से डिनोट करते हैं, इसको M से डिनोट करते हैं,
इसको n से डिनोट करते हैं। बात समझ गए ना, ये बात क्लियर हो गया। अब जरा आइए बढ़िया से यहाँ पे इस पे क्या क्या कहानियाँ बनती हैं। यहाँ लिखेंगे रिमेंबर, रिमेंबर याद रखें, और यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला बात एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा बात कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। लेकिन जब चर्चा होगी साइन की, चर्चा होगी साइन की, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होता है। जब चर्चे होंगे साइन के तो हो जाएगा 2, ठीक है ना। तीसरा रिजल्ट देखिए, चौथा रिजल्ट देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस का डीसी आपका क्वेश्चन सामने है। देखिए 1 0 0 प्रिंटेड है वो आएगा, याद रखिएगा। पांचवा वाई एक्सिस का डीसी क्या है 0 1 0। छठा जेड एक्सिस का डीसी क्या क्या है, एक्सिस का डीसी तो 0 0 1। चलिए आपका ऑप्शन कौन रहेगा एक्स एक्सिस के लिए, ये रहेगा ऑप्शन। तो इतना सारा बात कवर हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे ना, इतना सारा बात कवर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो अब हड़बड़ सड़बड़ करने से थोड़ा होगा। तो ये नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिएगा। जब देखिएगा ना नोट्स तो मतलब दिल बाग बाग हो जाएगा, समझ रहे ना बात। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, लाइक कीजिए फटाफट, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब डी रेशियो, तो डी कोसाइन जान गए ना। डी रेशियो देखिए यहाँ पे अब एक और वर्ड आता है डी रेशियोज, बहुत इंपॉर्टेंट। डी रेशियोज, दी का अनुपात इसका हिंदी होता है, छोटा डी लिखा जाता है, अच्छा रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक तो बात पता है कि एल एम एन ये क्या है आपका डी कोसाइंस है कि नहीं है। तो ऐसा हो कि एल बाई ए एम बाई बी एन बाई सी ऐसे दिया गया है। ऐसा हो तो इस ए बी सी को बोलते हैं हम लोग डी रेशियोज। जो संख्याएं डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, वो बोलते हैं डी रेशियोज। अब एक रिलेशन याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बात है ये, रिलेशन याद रखिएगा। और एक और चीज़ समझिए, अगर एक क्या है पॉइंट है ए बी सी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाए आर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे दिया है। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है आपका पी भी है, पोजीशन वेक्टर है। तो ए बी सी क्या कहलाएगा डी रेशियोज कहलाएगा। चलिए बात समझिए। देखिए तो रिलेशन में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कुछ ना कुछ आ गया, आर ही आ गया, चाहे मान लीजिए कि यह निकालने पर आपको पी आ गया, मान लीजिए छोटा पी, इसलिए एल बराबर क्या होगा ए बट्टा जो आंसर आया है वो हो जाएगा पी, एम बराबर बी बट्टा जो आंसर आया है पी, और एन बराबर सी बट्टा जो आंसर आया है पी। चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, डी रेशियो डी कोसाइन आर कोमा इफ डी रेशियोज आर। डी कोसाइन क्या होगा जब डी रेशियो दिया गया है 3:6 ये दिया गया है किसी लाइन के लिए, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। देखिए तो ऑप्शन में देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर समझिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 और 9 13 13 36 49 49 का 7 हो गया, इसलिए एल बराबर 3/7, एम बराबर 2/7, एन बराबर 6/7 हो गया कहानी। तो डायरेक्शन मतलब कि यहाँ पे रेशियो दिया रहे ऐसे हम लोग कोसाइन उसका निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए बात को बढ़िया से, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कहानी उसको समझते हैं।
घबराने का नहीं, नोट करने का और समझने का। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे लाइक करते चलिए और दोस्तों में शेयर करते चलिए। जितना लोग जुड़ेंगे उतना हमको भी अच्छा लगेगा, हमको पढ़ाने में मन लगेगा। बात याद रखिए, थोड़ा सा कोऑपरेशन की भावना रखिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अब इतना बात समझ, LMN पर इतनी कहानियाँ बनती है। देखिए पहले यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, डी कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स, तो 2, 3, 4 एंड 6, 9, यहाँ लिखते हैं 4, 9 और क्या चीज़, 4, 9 और 6, ऐसे आपको डी कोसाइंस निकालना है। ठीक है ना। अब सुनिए क्या क्या होगा। डी कोसाइंस निकालना है, LMN की बात कह दिया, LMN की बात कह दिया। मेरा वीडियो जब भी देखिएगा बड़े शांत माइंड से देखिएगा। ये खुरापात वाला वीडियो नहीं है, इसमें आपको बड़ा शांत माइंड से कॉन्सेप्ट। मेरे वीडियो पढ़ने वाले बच्चे ही देखते हैं, जिनको मतलब फालतू बात करना हो, फालतू चीज़ें समझना हो, चाहे मज़ा लेना हो, तो प्लीज़ आप दूसरे जगह भी देख सकते हैं। क्योंकि मेरे वीडियो में, मेरे क्लास में जब भी आप पढ़ेंगे तो हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है, हर पल कुछ नया करने को मिलता है, और ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। गर्दा उड़ जाएगा बुआ। चलिए तो यहाँ देखिए, एक कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट जो है ना आपके सामने आएगा, उसको देख कर दिल बाग बाग हो जाएगा। कि एक लाइन लेते हैं, ठीक है ना, जो 2 पॉइंट X1, Y1, Z1, X2, Y2 इसको ज्वाइन करता है। तो डी रेशियोज ऑफ, क्या लिखा हमने, डी रेशियोज लिखा, डी रेशियोज लिखा हमने। ठीक है। दिक अनुपात किसका, AB का। कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए A बराबर बाद वाला माइनस पहले वाला, X2 माइनस X1, B बराबर बाद वाला माइनस पहले वाला, Y2 माइनस Y1, C बराबर बाद वाला माइनस पहले वाला, Z2 माइनस Z1। ये कहानी है, ऐसे निकाल लेंगे बस। क्लियर। उसके बाद तो सारा चीज़ हमारे हाथ में है। कैसे, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। यही ना 2 लाइन पॉइंट है, बताइए ज़रा। यहाँ से हम आते हैं सोल्यूशन करते हुए। यहाँ पे ए का मान क्या होगा बोलिए, 4 घटाओ 2, 2। बी का मान क्या होगा, 9 है यहाँ पे, 9 घटाओ 3, 6। क्लियर। और सी का मान क्या होगा, तो 6 घटाओ 4, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज़ें और ये चीज़ें। क्लियर। अब जानना क्या है, इसीलिए बोलिए यहाँ पे निकालना क्या है हमको, निकाल देंगे A² प्लस B² प्लस C² निकालना ही है ना हमको। क्या आएगा देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। एक सेकंड रुकिए, पॉइंट कहीं क्वेश्चन में लिखे हैं, गड़बड़ क्या लिखा गया है यहाँ पे, 6 नहीं है, यहाँ पे है 7 है, 7 राइट, 7 है, गुड। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो एक लेखा से कटेगा इसलिए दिए हैं, और भी कुछ हो सकता है। 6 है तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। रूट निकाल लीजिए, 36 9 45 4 49 का 7 निकल गया। तो इसीलिए एल का मान क्या है, अभी तक 3D में हम लोग पहुँचे ही नहीं, अभी तक 0 पे खेल रहे हैं हम लोग। कोई किताब बनाए क्वेश्चन बन जाए, इस तरह पढ़िए। एल बराबर तो 2/7, एम बराबर 6/7, एन बराबर 3/7। और ये कहानी रही इस क्वेश्चन की।
ऐसे ही देगा ऑप्शन में तीनों जोड़ा दिया रहेगा कोऑर्डिनेट के रूप में 2/7, 6/7, 3/7, मतलब 2/7, 6/7, 3/7। फटाफट टिक मार दीजिएगा, समझ रहे ना। चलिए, तो ये रहा शानदार तरीका। आगे भी कुछ कहानी है, उसको समझिए। यहाँ देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन 2015 में दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इफ डी कोसाइंस ऑफ लाइंस आर, दो लाइन की बात कर रहा है, L1, M1, N1 एंड L2, M2, N2, देन पहला ऑप्शन कौन कौन बात सही है। देन देखिए, देन कह रहा है क्या, लाइंस आर पैरेलल इफ, समझिए क्या कह रहा है कि दो को लाइन दिया गया, लाइंस के दो लाइन कह रहा है, L1, M1, N1 का डायरेक्शन कोसाइन ये है पहले लाइन का, सेकेंड लाइन का है, तो दोनों लाइन पैरेलल होगा तो क्या कंडीशन होगा। ऑप्शन बहुत सारा दिया रहेगा, लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाइए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फर्स्ट बात, मान लीजिए एक लाइन ये है, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया है क्या चीज़, L1, M1, N1, ठीक है ना, L2 का L2, M2 छोटा L2 और N2 ये दिया गया है, तो ये दिया गया है, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो अब कह रहा है कि फर्स्ट बात, cos थीटा का मान देखिए क्या होता है, L1, L2, M1, M2 प्लस N1, N2, ये cos थीटा का मान होता है। दूसरा, L1 परपेंडिकुलर किस पे हो, L2 पे हो, कब होगा, जब L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। जीरो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तीसरा, L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2, ये होगा कब, L1 पैरेलल टू L2 होगा तब, जब पैरेलल की बात होगा तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, समझ रहे ना। तो ये ऑप्शन जहाँ रहेगा वहाँ टिक कर दीजिएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये रहा शानदार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इतने सारे कॉन्सेप्ट के साथ में। पैरेलल होगा, थीटा का मान ऐसे निकलेगा, पैरेलल होगा ये होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा, पैरेलल होगा तो ये होगा। शानदार जगह, लाइक करते चलिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। क्लियर, यहाँ समझिए बात को बढ़िया से। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, कह रहा है कि इफ, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ लाइन दिया गया है यहाँ पे, x माइनस 1 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई 2k इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2 एंड x माइनस 1 बाई 3k इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 बाई माइनस 5 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर परपेंडिकुलर से लिख दिया आपने, परपेंडिकुलर, ये लंब है, आपस एक दूसरे पर लंब है, तो k का मान क्या होगा, देन k बराबर वाट, k का मान पूछेगा आपसे, ऑप्शन में जो भी दिया रहे। तो इस क्वेश्चन तो एक बहाना के रूप में लिए हैं हम, बट इसके ऊपर देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या आ रहा है। कॉन्सेप्ट अब कितना भी कम काटते हैं हम कि क्वेश्चन थोड़ा कम करें। अब देखिए, ये जो 1 घंटा का क्लास है ना, ऑब्जेक्टिव का जो भी क्लास लेते हैं हम, एक सीरीज किसी चैप्टर का, तो वो समझिए आपके लिए लगभग 2-3 आवर का हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ देते हैं। और जब एक बात तो क्लियर है कि जब आपको पूरा चीज़ बता देंगे ना, उसके बाद कोई भी सेट आप उठाओगे, किसी भी साल का किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाओगे आप,
या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सीरीज उठाओगे, क्वेश्चन सीरीज उठाओगे, तो हर सेट में आप अपने आप को बेटर फील करोगे। अच्छे हर क्वेश्चन बन रहा है भाई, सब कुछ दिख रहा है, तो कब आएगा, जब पूरा पढ़ोगे तब आएगा ना। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए लाइन का इक्वेशन लेते हैं हम लोग, a प्लस लेमडा बी, ठीक है ना। कब, जब यहाँ पे क्या है ना, कुछ कहानी समझिए, यहाँ पे बात बता रहे हैं आपको। इस लाइन के क्वेश्चन आप लिख रहे हैं जो एक पॉइंट से गुजर रहा है, एक पॉइंट से गुजर रहा है, इस वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। पॉइंट दिया रहेगा, पैरेलल वेक्टर दिया रहेगा, इस लाइन के इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ से मिलाते हैं ना, ये मान लीजिए पी है, इस लाइन के इक्वेशन क्या होगा, पूछा जाएगा आपसे। क्लियर। तो ये होता है आपका वेक्टर फॉर्म में। इसी को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, कैसे, ऐसे लिखते हैं x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, लिख देंगे हम लोग, दिस इज VF मतलब वेक्टर फॉर्म, दिस इज CF मतलब कार्टेशियन फॉर्म, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा जानने वाली बात क्या है, समझिए। अगर x माइनस x1 बाई क्या है यहाँ पे, देखिए एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। x माइनस x1 बाई क्या दिया है, a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, ऐसे दिया है। एंड x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2, ऐसे दिया है, ठीक है ना। तो पहली बात ये है यहाँ से कि देखिए cos थीटा का मान जो है ना, अगर हम लेंगे हम लोग, देखिए दो चीज़ ज़्यादा मत जानिए, इसमें ज़्यादा जाने का दिक्कत हो जाएगा। अगर लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू करते हैं 0। और दूसरा आता है पैरेलल, कब होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है ना। बात समझ गए ना, क्लियर। चलिए और सुनिए, अगर हमारे पास एक और चीज़ लीजिए फ्री में, यहाँ पे फ्री का मतलब कि एडवांस में, a1 प्लस लेमडा b1, और ये क्या है, a2 प्लस लेमडा b2, ऐसे लिखा गया है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b1 डॉट b2 ऐसे का मॉड बटा a1 नहीं आता है, b1 का अलग मॉड और b2 का अलग मॉड, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये रहता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब क्वेश्चन बनेगा फटाफट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन आप देखे नहीं, मिटा दिए ना, इस पर लिखना पड़ेगा लगता है। चलिए देखते हैं। x माइनस x1 y माइनस, देख लेते हैं क्या है, y माइनस 5, x माइनस x1 y माइनस 5 z माइनस 6 y माइनस 5, देखते चलिए 1 3 के, और एक था आपको उसको लिखना जरूरी है, x माइनस 1 माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2 के इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर की बात की गई है। अब आपको फिर से रिवाइंड कराना चाहेंगे कि क्यों लिखे थे हम। लिखने के पहले देखिए कारण क्या है, y माइनस y1 बाई बी बाई सी, मतलब हुआ कि देखिए इसमें देखिए x पहले है, इसका कोफिशिएंट 1 है, y पहले कोफिशिएंट 1 है, z पहले कोफिशिएंट 1 है, तो हमेशा x y z इधर होना चाहिए एक कोफिशिएंट के साथ में। तो इस फॉर्म में जो रहेगा उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा।
ठीक है। इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 12-13 देख लीजिएगा कम से कम, ठीक है ना, उसको समझ में आ जाएगा क्या किया जाता है, दिमाग बढ़ जाएगा आपका। तो क्या होगा यहाँ पे, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, -3 गुने -3 -9, 2 + 2k और -10 बराबर 0। हाई कितना हो गया, -7k बराबर 10, k बराबर 10/-7। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत ना होगा बउआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, पकड़ा जाएगा बढ़िया से एग्जाम में तो अच्छा रहेगा। चलिए, x - 1 बाई l इज इक्वल टू y/2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, बराबर z - 4/n एंड x + 3/2 इज इक्वल टू क्या, y - 4/3 इज इक्वल टू z/6। कह रहे कि पैरेलल है, क्या है, आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। देन अब अलग अलग कंडीशन देगा। पहला कंडीशन देखिए, कंडीशन नहीं लिखना चाहते हम तो कौन सा कंडीशन सही होगा, ऑप्शन दिया रहेगा आपको। देखिए सिंपल बात है, पैरेलल है तो क्या होगा, इतना बट्टा a। क्लियर, तो सिंपल सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे देखिए l/2 इज बाई m/2, सॉरी 3 ना, 3 है, बराबर n/6, ये दे दिया है। अब इस रूप में आंसर दिया ही नहीं है, देगा ही नहीं। देखिए तो इस रूप में क्या हो गया, बिल्कुल रेशियो में हो गया। तो इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा, 2, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, सॉरी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, लघुत्तम 12 थोड़ा होगा, 6 ही हो जाएगा ना, 6 कट जाएगा 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, तो 6 निकल गया। अब सब में 6 से गुना कर देंगे, जो आएगा 6 से गुना हो जाएगा, उसमें 6 से गुना कीजिएगा। देखिए कितना आएगा, 2 से कट जाएगा 6, तो 3l, 3 से कट जाएगा 6, यहाँ 6 है, गुना 6 है, तो 3 गुना 6 2m है ऊपर, बराबर 6 से 6 कट जाएगा n। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। शानदार तरीका रहा, ऐसे कटाते हैं, ठीक है ना, ऐसे कटाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात है, समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर। अब देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसी पर। हम चाहते हैं कोई क्वेश्चन आपसे ना फंसे। x - 1/4 इज इक्वल टू y - 1/5 इज इक्वल टू z - 1/0। ये इस लाइन के बारे में डाटा देखिए, डाटा क्या है। फर्स्ट बात, पैरेलल टू x एक्सिस, क्या है, लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तीसरा पैरेलल टू z एक्सिस। और चौथा पैरेलल टू XY प्लेन। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए इसमें सीखिए। नीचे को 0 दिया गया, इन 0 का खेल है, देखिए क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को रटने से अच्छा तरीका बता रहे हैं सोल्व करना। फिर एक टेक्निक बताएंगे आपको। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लाइन जो है किस रूप में है, इसको लिखिए x - x1 बाई क्या, a बराबर y - y1 बाई b बराबर z - z1 बाई c। और सुनिए ये तो लाइन हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये लाइन का इक्वेशन है। और प्लेन कैसे लिखते हैं हम लोग, प्लेन देखिए, मान लीजिए हम प्लेन लिखते हैं lx प्लस my प्लस nz, ऐसे भी छोड़िए। अब हम बहुत अच्छा तरीका से लिखते हैं इसको, सिंपल तरीका से। मान लीजिए कि यहाँ a1 है, b1 है, c1 है। प्लेन लिखते हैं a2 x प्लस b2y प्लस c2 z प्लस d बराबर 0। ये प्लेन का इक्वेशन लिख दिया हमने। थोड़ा सा कैमरा को मूव किया, चलिए ऐसे किया, ठीक है ना। एक्चुअली प्लेन जो होता है ना, प्लेन समझिए बढ़िया बात तरीका से। प्लेन जो होता है इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, क्या चीज़, जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ये क्या होता है, प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है। बात को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब इसमें क्या होता है, जो a होता है, b होता है, c होता है, ठीक है ना।
ये क्या होता है, डी रेशियोज होता है ऑफ नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल का डी रेशियोज होता है। सीखिए बढ़िया से, क्लियर। अब सुनिए, इतना बात समझ में आ गया। तो ये प्लेन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट बात कि ये लाइन हो गया, प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो अब बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि लाइन जो है 21 पॉइंट से पास कर रहा था, याद रखिए क्या क्या घट रहा है एक्स में से, x1 y1 z1 इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, बोलिए तो क्या लिखिएगा। यहाँ पे 1, फिर यहाँ पर भी 1 घट रहा है, यहाँ पर भी 1 घट रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। कभी कभी ऐसे भी 2016 में ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया था। क्या दिया गया था, देखिए आपको बता देना चाहते हैं। दिया क्या गया था कि x + 2/6 y - 1/3 z - 4/6 इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया था। और पूछा गया था, इसे 6 नहीं लेके साथ लिखिए यहाँ पे, पूछा गया था ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द, यहाँ देखिए क्या, पासिंग थ्रू THROUGH लिखिए यहाँ पे, थ्रू कौन सा पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। तो पॉइंट देखिए, पॉइंट कौन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए x -2 कर सकते हैं ना, तो -2 एक पॉइंट निकला यहाँ पे। इसमें से क्या होगा, 1 निकला, इसमें से 4 निकला, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑप्शन में मार दीजिएगा। एक बात समझ गए। अब मेन बात तो आप समझ नहीं पाए, ठीक है ना, मेन बात तो अभी अब बाकी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, इस पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन ना, लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, इतना थ्योरी समझ में आया। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 3D इज नॉट हार्ड चैप्टर, बट बहुत ही क्या है ये, मैंने इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है ना। चलिए इसमें आते हैं। तो अब कहानी ये है कि यहाँ पे जो, अगर मान लीजिए कहते हैं कि परपेंडिकुलर की बात हो, परपेंडिकुलर देखिए लाइन है और ये प्लेन है। जब परपेंडिकुलर की बात होगी तो लिखेंगे A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। लाइन परपेंडिकुलर के बराबर होगा, अतः क्या होगा, लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, दोनों यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन रेशियो का जो होगा, रेशियो इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे अब पैरेलल की बात हो, पैरेलल की बात हो तो क्या होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2। ये बात है, बात समझ गए ना। इतनी बात है, इतनी बात आप समझ जाएंगे, बराबर क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है। तो ये कंडीशन है, क्लियर क्लियर। अब सुनिए, अब इसमें सिर्फ पैरेलल की बात की गई है, पैरेलल टू। तो आप बताइए इसका कितना होगा डायरेक्शन कोसाइन, 1 0 0। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों वो इतना ही होता है। इसका होगा 0 1 0, इसका क्या होता है 0 0 1, क्लियर। अब देखिए 3 वो तो कंफर्म है आपका। चलिए अब आप बताइए कि इसका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए गुना कीजिए, 4 गुने 1 4, 5 गुने 0 0, 0 गुने 0 0, 0 के बराबर नहीं आया। इसे कीजिए 4 गुने 0 0, 5 गुने 1 5 आ गया, नहीं आएगा। चलिए इसे आइए 0 गुने 0 0, सॉरी 4 गुने 0 0, 5 गुने 0 0, और क्या होगा 0 गुने 1 0। देखिए मीटर बन गया, 4 गुने 0 क्या 0, 5 गुने 0 0, 0 गुने 1 0, क्या आ गया, सब 0 आ गया। तो ये जो है ना, ये किसके पैरेलल होगा, यह जेड एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्लियर। ये जो लाइन है आपका इस प्लेन के पैरेलल होगा। हमने क्या किया, इसका डायरेक्शन रेशियो क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या किया, गुना किया इस फॉर्मूला पे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 4 गुने 1 4, 5 गुने 0, क्या देखिए बता देते हैं पहला केस में, 4 + 0 + 0, 4 आएगा ना, जो 0 नहीं है। इसमें आइए, इसमें इस केस में 4 गुने 0 0, 5 गुने 1 5 + 0 गुने 0 0, 5 आ गया, बराबर नहीं है 0 के। 4 गुने 0 0, 5 गुने 0 0 + 0 गुने 1 0, तो क्या हो गया आपको 0 आ गया, जो सही है। तो इस केस में आ गया तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया, किस एक्सिस के, तो जेड एक्सिस के, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, बात समझ में आ गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया। ट्रिक देखिए क्या है
कि नीचे क्या है, देखिए किसका है, नीचे जेड वाले के नीचे 0 है ना, तो क्या होगा, जेड एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि x माइनस 2/5 बराबर क्या होगा, y माइनस 3/0 इज इक्वल टू जेड माइनस 5/6, तो ये किसके पैरेलल होगा, तो स्वाभाविक बात है कि y एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि देखिए y एक्सिस का क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो 0 1 0, तो 5 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 6 गुना 0 0, तो मतलब पूरा मिल जाएगा इस कंडीशन पे, इसलिए 0 हो जाएगा। तो जेड एक्सिस के नीचे 0 इसलिए जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, यही टेक्निक है इसका। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बातें इतना डीपली, इतना नॉलेज के साथ में कौन बताएगा आपको। अगर फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, नहीं बताते किसी को, तो ये मेरे लिए एक मतलब कि अपमानजनक बात होगी। आपका फर्ज बनता है कि आपको शेयर करें दोस्तों में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, एंगल बिटवीन द प्लेन्स आर इज दो को प्लेन दिया गया, उसके बीच एंगल निकालना है। प्लेन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो प्लेन दिया गया है, दोनों के बीच एंगल कितना होगा निकालना है। चलिए, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। हर चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट है मेरे पास, कॉन्सेप्ट बिना कोई काम नहीं। कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है समझिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल प्लस d1 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन ये है, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2z है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा गया, प्लस d2 बराबर 0। दो प्लेन है, ठीक है ना। देखिए याद रखिएगा कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, यही क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है प्लेन का। तो देखिए, तो ये दोनों जब हो गया ना, तो इसके लिए cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मॉड बाई a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर का रूट इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर कर देते हैं इससे, ठीक है ना। ये होता है आपका प्लेन के बीच का एंगल। पहली बात समझिए, पहली बात, पैरेलल का कंडीशन आएगा समांतर का, तो लिखिएगा a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं पैरेलल में। अगर बात आती है परपेंडिकुलर की, तो अप्लाई करते हैं a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये फॉर्मूला इतना प्रचलित हो गया है कि हर हमेशा यही आता है। नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा घुमा दे क्या, अच्छा घुमा देते हैं, चलिए ये होता है। चलिए आइए एंगल निकालते हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा, चलिए गुना कीजिए, 1 गुने 2 2, 1 गुने 3 3 प्लस 4 गुने 1 4 का मॉड बटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 3 गुने 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13 4 का स्क्वायर 16, तो 13 16 29 रूट 29। तो क्या हो गया आपका, 4 3 7 2 9, 9 बट्टा रूट अंडर कितना 87 आ गया ये, ठीक है ना। कटने वाला है नहीं तो लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं यहाँ पे, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 9 बाई रूट अंडर 87। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो प्लेन का फंडा आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब आइए एक क्वेश्चन जो हमेशा प्लेन से पूछता ही है उसको देखते हैं, ठीक है ना। आइए देखा जाए, 3D का जो बात समझा ना, समझिए वो तो दुनिया जीत ली। बहुत ही मज़ेदार है बात, ठीक है, बहुत ही मस्त बात है 3D का। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है क्या, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस बाय द प्लेन दिया है यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस यहाँ दिया है -12 इज इक्वल टू 0।
एक प्लेन ये दिया गया, ठीक है ना, इसके द्वारा एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट होगा, देखिए कितना इंटरसेप्ट होगा। ये प्लेन जो है कैसे कितना कितना कट करेगा, सॉरी कितना कितना कट करेगा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे कितना कितना कट करेगा एक्सिस भी बताना है आपको। चलिए तो ये बताना है, ये कटिंग पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट याद रखिएगा। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, देखिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1, इस रूप में लाना पड़ेगा हमको। देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z, इधर 12 हो जाएगा आगे, क्या दोनों तरफ डिवाइड कीजिए 12 से, काहे कि एक चाहिए हमको, यहाँ पे एक चाहिए तो 12 से डिवाइड करेंगे हम लोग। यहाँ चलिए तो 2x बाई 12 मतलब x बाई 6 प्लस 3y बाई 12 मतलब y बाई 4, 4z बाई 12 मतलब z बाई 3 बराबर 1। बिल्कुल ये इस फॉर्मेट को सूट कर रहा है, इसलिए इंटरसेप्ट्स अंतःखंड क्या होंगे, 6 4 3। मिल गया आपका आंसर, यही मिल गया आपका आंसर, राइट। तो ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए और एक प्यारा सा क्वेश्चन अब जा रहे हैं डील करने, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। चलिए अब एक इक्वेशन पे चर्चा करते हैं। इक्वेशन पूछता है हमेशा, इक्वेशन ऑफ किसका, फर्स्ट बात यहाँ पे आ जाएगा, एक्सिस की बात हो जाएगी और प्लेन की बात होगी, प्लेन की बात होगी। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है ये जानना है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है ये जानना है, जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है ये जानना है। एक बार बढ़िया से कॉपी बनाकर देख लीजिएगा, कसम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक्स वाई प्लेन की बात की जा रही है, इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई जेड प्लेन की बात की जा रही है, इसका इक्वेशन क्या होता है, जेड एक्स प्लेन की बात की जा रही है, इसका इक्वेशन क्या होता है। चलिए करना कुछ नहीं है, काम क्लियर है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन की जब बात होगी तो सिंपल देखिए कि हमको एक पॉइंट कंसिडर करना है एक्स वाई जेड, ये पॉइंट लेकर चलना है। एक्स एक्सिस की बात है तो वाई बराबर 0 जेड बराबर 0, एक्स इसकी बात होगी तो क्या होगा, एक्स बराबर 0 जेड बराबर 0, इसकी बात होगी तो क्या होगा, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0। इसमें आइए इसका जेड गायब है, जेड बराबर 0, एक्स गायब है, एक्स बराबर 0, वाई गायब है, वाई बराबर 0। यही तो इक्वेशन बनता है, ऐसा ही बनता है इक्वेशन, ठीक है। ये फंडा क्लियर हुआ, आइए दूसरे फंडा पे चलते हैं। बहुत कुछ आ रहा है अब सामने खुलकर, ठीक है। देखिए कैसे, आइए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, प्लेन कौन सा प्लेन, प्लेन दिया गया है बहुत बार, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्स प्लस 2y माइनस 3 जेड प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। इसका इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इसका इक्वेशन बताना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इतना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक सेकेंड थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं हम। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन यहाँ लिखेंगे पैरेलल टू इतना। चलिए ऑप्शन दिया है, एक प्लेन का इक्वेशन बताना है जो क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं कि मज़ा आएगा। देखिए एक्स प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4 बराबर 0, दूसरा एक्स प्लस 2y माइनस 3z प्लस 1 बराबर 0, तीसरा एक्स प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 बराबर 0, चौथा एक्स प्लस 2y प्लस 3z प्लस 9 बराबर 0। चलिए अब इस प्लेन के क्वेश्चन बताना है जो इसके, मैंने एक प्लेन के क्वेश्चन बताना है जो क्या है, इसके पैरेलल है। इसमें से कौन सा प्लेन पैरेलल है इसके, देखिए करना कुछ नहीं है, ये पूरा सेम रहना चाहिए इसमें, देखिए या अनुपात में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है तो दूसरे का 2 2 4 3 6, ऐसे अनुपात में रहना चाहिए या सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। और बस इसको बदल देना है, इसको चेंज कर देना है।
चलिए x प्लस 2y प्लस, यही तो ऑप्शन दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और एक 1 चेंज है, ये आंसर हो जाएगा आपका। जैसे मान के चलिए आपकी ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी दिया है, ठीक है ना, बराबर 0। इसके पैरेलल क्या लिखेंगे हम लोग, सेम टू सेम लिख दीजिए, ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी की जगह क्या लिखना है हमको, k बराबर 0। इसके पैरेलल यही प्लेन होगा, बस कांस्टेंट चेंज कर देना है लास्ट में। क्या करना है हम लोग को, कांस्टेंट जो है वो चेंज कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम क्लियर हो जाएगा। बस समझे ना, कांस्टेंट बस चेंज करना है, हमारा काम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, उसको समझिए, इसी यहीं पे समझाए थे आपको। डी क्या लिखा है, डी रेशियोज ऑफ क्या चीज़, तो 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0। इसका डी रेशियोज क्या होगा, चलिए हम बताएं कि 7 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा माइनस 2, यही हो जाएगा आंसर। ABC क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। अब आइए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे भी क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है ना, पैरेलल टू कौन, XY प्लेन, XY प्लेन के पैरेलल है। चलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, चलिए यहाँ देखिए, याद रखिएगा, पैरेलल टू क्या, फर्स्ट XY प्लेन की बात करें तो लिख दीजिएगा Z बराबर लेमडा। दूसरा Z प्लेन की बात करें तो लिख दीजिएगा, इसके प्लेन की बात करते क्या लिखिएगा, लिखिए क्या गायब है इसमें, y गायब है, तो y बराबर लेमडा। तीसरा YZ की बात करें इस प्लेन की तो x बराबर लेमडा। समझ रहे हैं ना बात, देखिए बात समझिए बढ़िया से। अब इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आएगा, देखिए पहले यहाँ पे अगर लिखा गया है, यहाँ पे समझिए, अगर लिखा गया है x इक्वल टू 3, तो इसके बारे में एक देखिए, इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है। कौन सा प्लेन, तो x दिया है तो yz का, yz इक्वेशन ऑफ प्लेन yz प्लेन का इक्वेशन है ये, किस प्लेन का, yz का। देखिए yz प्लेन का इक्वेशन है, और देखिए ये क्या है ना, x बराबर 3 yz प्लेन का इक्वेशन है, और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस से क्या है यार, परपेंडिकुलर है। समझ रहे ना, अगर दिया है z बराबर 6, इसका मतलब क्या कि ये कौन सा इक्वेशन का, कौन सा प्लेन का इक्वेशन होगा, XY प्लेन का, और किससे परपेंडिकुलर होगा, ये पैरेलल होगा XY के और परपेंडिकुलर होगा Z एक्सिस के, ऐसे बनता है। नोट कीजिए, तो लास्ट टॉपिक आज का हम लेके चल रहे हैं, उसको समझते हैं क्या है, राइट। लास्ट टॉपिक क्लियर कर देगा कंसेप्ट को। आइए यहाँ पे चलिए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, उसको समझिए बढ़िया से। कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ, देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पूरा 3D कवर हो गया आपका, पॉइंट 213 फ्रॉम द प्लेन कौन सा, तो देखिए यहाँ पे दिया है 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 13 बराबर 0। इस प्लेन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए लास्ट तक, डिस्क्रिप्शन है बउआ, ऐसे ही चैप्टर का धजिया उड़ा दिए हैं हम, उसको जाकर देखिएगा। ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, एक पॉइंट दिया रहेगा आपका x1 y1 z1, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस d बराबर क्या होगा, चलिए रखिए इसमें ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड कर देंगे बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर कर देंगे। ओरिजिन की बात है कि तो क्या होगा, इतना तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0 0 0 रखेंगे तो क्या होगा, इतना सब जीरो हो जाएगा। तो अगर ओरिजिन की बात आएगी, फ्रॉम ओरिजिन
तो जैसे ओरिजिन वर्ड क्या आएगा, ओरिजिन के लिए क्या पॉइंट हो जाएगा 0 0 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो डी बट्टा मॉड डी बट्टा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सुनिए अब ये सब बात आपको समझ में आ गया, तो अब इस फार्मूला का यूज करके कितना डिस्टेंस होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और ये क्लास कैसा लगा ये भी हमें बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शेयर करना नहीं भूलिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारा चीज़ मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव सीरीज का लिंक मिलेगा, 2 मार्क क्वेश्चन मिलेगा, और फिर इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर फॉलो कीजिए हमें, और फेसबुक का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। मतलब हर तरीके से आप हमको घेर कर पकड़ सकते हैं और अच्छा से लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे आप सबका।